सवाल जवाब सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पे हम आपके रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। आज का क्वेश्चन ये है, जिन्होंने कहा है पूरा कंपैरिजन मूवीज बेस्ड होना चाहिए। सबसे पहले हेला वर्सेस ओडिन। सो बेसिकली देखा जाए तो हेला ओडिन क्या के कुछ भी नहीं है, भले तुम कॉमिक्स की बात करो या मूवीज की, क्योंकि हमें एक बात पता है कि एस्गार्डियंस की एज के साथ उनकी पावर्स और बढ़ती जाती है। एंड ओडिन हेला से तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसका बाप है वो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम मूवीज के अंदर बात करें तो ओडिन ने जस्ट अपनी प्रेजेंस से हेला को रोक के रखा था। मतलब जब ओडिन मरा उसके बाद ही हेला वापिस आई, एंड उसके बाद ही थैनोस ने भी अटैक किया था। सोच रहे हो ओडिन से कितनी फटती थी सबकी। सिंपल बात है यार, ओडिन ने जस्ट अपनी प्रेजेंस से हेला को ट्रैप कर दिया था, तो इसके बाद तो कुछ कह ही नहीं सकते हम। बैटल में तो ऑब्वियसली ओडिन काफी ज्यादा पावरफुल है अपनी ओडिन फोर्स से। ओडिन ने अपने प्राइम में प्राइम सर्टर को बीट कर दिया था ओडिन फोर्स से, एंड हेला प्राइम सर्टर को बीट नहीं कर सकती, हमें ये बात पता है। तो ओडिन इज द विनर। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है र्यून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन का। अब मूवीज बेस्ड क्यों लिखा है अगर ये क्वेश्चन देना ही था तो? वेल अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो लिटरली बैटल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वेल आपको र्यून किंग थॉर के बारे में तो सब कुछ पता ही है, हमने कई बार बात की है, तो कैस की बात करते हैं। सो वेल एक बार डीसी यूनिवर्स के अंदर मैड्रिक्स नाम के एक बहुत ही पावरफुल मल्टीवर्सल लेवल आइडेंटिटी ने कदम रखा, जिसने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। तो अब इसके रिप्लाई में मॉनिटर ने क्या सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाए जो इस मल्टीवर्सल लेवल आइडेंटिटी को भी मार दे। इसीलिए उसने अल्ट्रामैन एंड सुपरमैन का कॉम्बिनेशन बनाया, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एके थॉट रोबोट। और इसके ओरिजिन से ये बात साफ पता चलती है कि इसका लेवल क्या होगा। मतलब इसे बनाए उसके लिए गया था जो मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आया है, तो सोच लो खुद। एंड अब इतना सब कुछ होने के बाद जब कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की मैड्रिक्स से बैटल हुआ था तो इसने 1 सेकंड में मैड्रिक्स को बीट कर दिया था। मतलब सोच के देखो, एक मल्टीवर्सल लेवल आइडेंटिटी को बच्चों की तरह हराया था कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने। एंड इसके साथ साथ लास्ट में इसने पूरे मल्टीवर्स को जस्ट अपने एक फिंगर में होल्ड करके दिखाया है, तो इसका पावर लेवल समझो। वेल इसके साथ साथ ये रियलिटी को भी रैप कर सकता है, टेलीकिनेसिस टेलीपैथिक एबिलिटीज इसके पास है, सुपरमैन की सारी पावर्स एंड अल्ट्रामैन की सारी पावर्स इसके पास है। तो बाकी आप खुद डिसाइड कर लो कि इसका लेवल कहाँ पे होगा। साथ ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इमॉर्टल है, एंड इसकी सबसे खास एबिलिटी है सिचुएशन एडॉप्शन, जिससे ये सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकता है। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये जिस भी टाइप की पावर के बारे में सोचेगा इसे वो पावर मिल जाएगी। एक तरह से अगर इसके अपोनेंट हो आप एंड आप इससे बैटल कर रहे हो एंड कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को लगा कि आप इससे ज्यादा पावरफुल हो, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन क्या करेगा, अपनी सिचुएशन एडेप्शन का यूज करेगा, जिससे ये और भी कई पावरफुल ताकत जो कि आपसे भी ज्यादा पावरफुल होगी जस्ट इमेजिन करेगा, एंड वही पावर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अंदर आ जाएगी। मतलब हाँ, र्यून किंग थॉर के पास र्यून मैजिक है, ये ओडिन फोर्स को चैनलाइज कर सकता है। तो अब सुपरमैन सोचेगा कि उसको इससे भी ज्यादा पावरफुल कुछ चीज चाहिए, एंड वो उसे मिल जाएगी अपनी इस यूनिक एबिलिटी से। एंड इसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटीज को भी एक्सेस कर सकता है, जस्ट लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज। आपको याद होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जिस तरह से इन्फिनिटी वॉर के अंदर पहले ही इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को देख लिया था थैनोस के खिलाफ, जस्ट लाइक दैट हमारा सुपरमैन भी वैसा कर सकता है। सुपरमैन जिससे भी बैटल कर रहा है उससे बैटल की सारी पॉसिबिलिटीज सुपरमैन के पास पहले ही पहुंच जाएंगी। सो वेल देखा जाए तो ये सब एबिलिटीज दोनों कैरेक्टर्स की सिमिलर ही लगती है, क्योंकि आरकेटी के पास भी कई ज्यादा ऐसी सिमिलर एबिलिटीज हैं। लाइक रियलिटी रैपिंग वो भी कर सकता है, किसी को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है। इसके साथ साथ र्यून किंग थॉर के पास तो र्यून मैजिक भी है, वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट तीनों मेमोरीज को एक साथ एक्सेस कर सकता है। और यही बात र्यून किंग थॉर को ओमनी प्रेजेंस एंड ओमनीसेंस बनाती है। बट हाँ, सिचुएशन एडॉप्शन एक ऐसी एबिलिटी है जो थॉर के पास नहीं है। मतलब सुपरमैन इससे भी ज्यादा पावरफुल कोई अटैक सोचेगा एंड थॉर के ऊपर मार सकता है, बट यहाँ पे भी एक पंगा है कि थॉर फ्यूचर ऑलरेडी देख सकता है। तो अगर सुपरमैन ने ऐसा कुछ सोचा तो थॉर ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट कर लेगा। बट अगर थॉर भी कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो सुपरमैन अपनी पॉसिबिलिटीज वाली एबिलिटी से वो पहले ही देख लेगा। जस्ट लाइक ऐसा समझ लो कि इन दोनों कैरेक्टर्स का बैटल लूप में फंसा रहेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के फ्यूचर में झांकते रहेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है, एंड कोई भी किसी को बीट कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, सिचुएशन एडेप्शन से सुपरमैन के पास एक एडवांटेज तो है कि वो थॉर से ज्यादा पावरफुल बन सकता है जस्ट इमेजिनेशन से। बट वो सब चीजें तो थॉर पहले ही देख सकता है अपने फ्यूचर वाली एबिलिटी से, तो वो उसे उतना पावर कभी पहुंचने ही नहीं देगा एंड उससे पहले उसे निपटा देगा। बट यहीं पे पंगा आएगा कि सुपरमैन में अपनी पॉसिबिलिटीज वाली एबिलिटी से सारी पॉसिबिलिटीज को प्रिडिक्ट कर लेगा। एक तरह से बैटल पूरी तरह कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन जीतेगा। खैर अगर लास्ट में इनके फीट्स को कंपेयर किया जाए तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस है। मतलब र्यून किंग थॉर का सबसे ओपी फीट यही है कि इसने पहले तो वर्ल्ड फ्री को डिस्ट्रॉय किया था, जिसमें वन ओवर वर्ल्ड की शैडो थी एंड 9 रेलम्स थी। इसके साथ साथ र्यून किंग थॉर ने इमॉर्टल मैंको को मार दिया था, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि इसने 5 शैडो गॉड्स को मारा था। अब इन शैडो गॉड्स को कई कॉमिक्स में ओमनीवर्सल लेवल बताया गया है, तो कई में जस्ट स्काई फादर लेवल कैरेक्टर, तो यही कंफर्म नहीं है कि आरकेटी का पावर लेवल क्या है। अगर वो यूनिवर्सल
मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर है तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन आंखें बंद करके उसे हरा देगा, क्योंकि उसने मल्टीवर्सल लेवल आइडेंटिटी को भी हरा दिया। बट अगर ये शैडो गॉड ओमनीवर्सल लेवल निकलते हैं एंड र्यून किंग थॉर भी ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर है, तब बैटल ड्रॉ हो सकता है। मतलब आप अपने अपोनेंट की सारे मूव्स को पहले से जानते होंगे। र्यून किंग थॉर फ्यूचर देख लेगा एंड वो पॉसिबिलिटीज को एक्सेस कर लेगा। मतलब क्या यार, बैटल हो गया रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। बट हाँ, मैजिकल एबिलिटीज जैसे टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस, रियलिटी रैपिंग, रियलिटी से किसी को भी इरेज करना, ये सब तो दोनों के पास सेम ही है, तो इस बेसिस में कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है। सो वेल, अगर र्यून किंग थॉर यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर निकलता है तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन बैटल को जीत लेगा। बट अगर ये भी मल्टीवर्सल या ओमनीवर्सल लेवल कैरेक्टर है जस्ट लाइक कैस, तो बैटल टाई होगा। और बाकी सब तो आप पे। आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा सुपीरियर कौन है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो बैटल ड्रॉ होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर वर्सेस लोकी। अब वेल देखा जाए तो पहले तो थॉर बहुत ही आराम से लोकी को बीट कर सकता था अगर इनका सिंपल बैटल होता तो, लेकिन अब थॉर ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपने मूवीज बेस्ड कंपैरिजन करने को कहा है तो भाई लोकी अब एक मल्टीवर्सल लेवल गॉड बन चुका है, जिसने पूरे मल्टीवर्स को होल्ड कर दिया था। मल्टीपल ब्रांचेस को ये पावर दे रहा है। इसके पास टाइम स्टॉप की एबिलिटी है, तो थॉर कोई भी अटैक इसके ऊपर करने की कोशिश करेगा तो लोकी जस्ट अपनी फिंगर से टाइम को रोक देगा एंड थॉर वहीं पे रुक जाएगा। और तुम्हें भी पता है कि कोई चांस नहीं है अब थॉर का। नेक्स्ट इनका लास्ट क्वेश्चन है सर्टर वर्सेस घोस्ट राइडर का। अब अगर तुम मूवीज की बात करते हो तो वहां पे सर्टर बैटल को जीत जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में मैं कह सकता था कि घोस्ट राइडर बैटल को जीतेगा। कॉमिक्स में घोस्ट राइडर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है, तो वो सर्टर के जितना बन गई उससे लड़ लेगा। एंड एबिलिटीज में तो वो सर्टर से काफी ज्यादा आगे है। उसके पास हेल फायर है, इसके साथ साथ वो अपने बहुत से क्लोन्स बना सकता है। सर्टर न जाने कितने क्लोन से लड़ रहा होगा, जरा सोच के देखो। घोस्ट राइडर इमॉर्टल है एंड सबसे खास बात कि घोस्ट राइडर के पास पेनिंस टेयर है। कॉमिक्स में ये बंदा लिटरली सारे एवेंजर्स को एक साथ हरा चुका है एंड ऊपर से इसके पास स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज चलने की एबिलिटी है। आप ये बात कह सकते हो कि कॉमिक्स में तो घोस्ट राइडर के पास काफी कुछ है, बट मूवीज में कुछ भी नहीं है। लाइक ना ही हमने इसका इंक्रीज साइज देखा, ना ही इसकी मल्टीपल क्लोनिंग देखी, एंड इसके साथ साथ बाकी एबिलिटीज को भी ढंग से भाई दिखाया ही नहीं गया। तो अगर तुम सर्टर के साथ डायरेक्ट मूवीज के बेसिस में इसका कंपैरिजन करते हो तो सर्टर इसे कुचल के रख देगा। मतलब घोस्ट राइडर अपने बाकी मूव से सर्टर का क्या ही कुछ कर पाएगा। सर्टर आराम से पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड पूरे मूवीज में हमने घोस्ट राइडर का इतना बड़ा फीट तो कभी देखा ही नहीं है। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइज। मतलब भाई हल्क ने जब सर्टर के ऊपर अटैक किया था तो सर्टर का साइज कितना बड़ा था, सेम वैसा घोस्ट राइडर के ऊपर होगा। एंड घोस्ट राइडर का एक भी मूव सर्टर के साइज की वजह से उसके ऊपर असर ही नहीं करेगा। वेल अगर तुम यहाँ पे गलती से इस सर्टर की बात कर रहे हो जिसे थॉर ने बीट कर दिया था, तब घोस्ट राइडर इसे बीट कर देगा, क्योंकि फिर घोस्ट राइडर के पास पेन एंड स्टेयर की भी एबिलिटी खुल जाएगी। वो अपनी चेन से इसे ट्रैप भी कर देगा एंड स्पीड ऑफ लाइट, हेल फायर से उसे बीट भी कर देगा। बट प्राइम सर्टर का तो ना कोई चांस नहीं है। और बाकी सवाल जवाब के इस एपिसोड को यहीं पे खत्म किया जाए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो #AskSS10 करके अपना क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।